गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है, और वेलोसिटी क्यों यूज किया गया। जब आप सोच सकते थे हमारे पास स्पीड थी, ठीक है, क्या थी, स्पीड थी, चाल थी, तो हमें वेलोसिटी क्यों यूज करनी थी, मतलब ये चीजें होती थी। तो इसको समझाने के लिए हम आपको पूछ रहे हैं आपसे ये चीज क्वेश्चन कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। तो आज का वेलोसिटी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि जैसे कि कोई क्या है, वस्तु है या कोई पिंड है, इसमें ऑब्जेक्ट है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करता है, निश्चित डायरेक्शन में मूव करता है, एक क्या बोलते हैं, ठीक है, निश्चित डायरेक्शन में मूव करता है और क्या करता है, विशेष मतलब कि स्पेशल टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो वेलोसिटी का सबसे अच्छी देखो एक उदाहरण क्या है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक निश्चित डायरेक्शन में चल रहा है स्पीड के जैसे ही, बस उसमें क्या नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसमें क्या है, डायरेक्शन है, इसलिए इसको वेक्टर भी बोलते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, आवेग संवेग आपने पढ़ा था ना, उसी चीज को वेक्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है और चलने के लिए क्या होता है उसके पास, मास, मतलब उसके बाद ये पता रहता है इसको कितनी दूर जाना है, तो इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन, इसलिए ये क्या है, वेक्टर। ठीक है, और चाल क्या नहीं है, स्पीड क्या नहीं है, स्पीड है स्केलर। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। क्यों, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और क्या है, परिमाण, या जिसको बोलते हैं मात्रा, मतलब एक तरीके से दूरी, चाल, चलना, कितना दूर चलना। ठीक है, तो किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास डायरेक्शन है और क्या है, उसके पास परिमाण है, तो वो वेक्टर में आता है। इसके पास क्या है, डायरेक्शन, इसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि कोई बोला है कि यदि ए को बी डिस्टेंस पर जाना है, जो कहाँ पर है, पूरब, तो उसको कितनी 15 किलोमीटर की दूरी क्या है, तय करनी। ये दोनों चीजें दी है, तो ए क्या होगा, पूरी की दिशा में जाएगा, उसको पता है ना किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यही होता है वेलोसिटी, मतलब कि ए अगर बी के जाना है, मतलब इसी से बोला गया कि आपको पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाना है, वहां पे आपको बी मिलेगा। तो वो क्या करेगा, ए जब बी के पास जाएगा 15 किलोमीटर, तो उसको बी मिलेगा। क्यों, उसको पता है किस डायरेक्शन में जाना है। उसको डायरेक्शन ही नहीं पता, तो जैसे उसको बोल दिया ए को कि आप 15 किलोमीटर की रेडियस में आपको जाना है, तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन है नहीं, बट एक की क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन है। ये 15 किलोमीटर जा रहा है, तो ये किसके फॉर्म में आएगा, स्पीड में आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्केलर। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, एक डायरेक्शन है। ठीक है, इसके आगे और उदाहरण देंगे हम। इसका ऐसा ही मात्रा के मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, स्पीड ही है, बस एक तरीके से उसमें क्या होती है, स्पीड की जो डेफिनेशन होती है उसमें सिर्फ आप क्या जोड़िए, डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है वेलोसिटी में, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, और उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें समझानी, उसमें भी ये क्या होते हैं, स्पीड के ही जैसे क्या होते हैं, एक, ठीक है, स्पीड का एक फॉर्म होते हैं, जैसे स्पीड में होते हैं यूनिफॉर्म, वेरिएबल, इसी तरह वेलोसिटी में होते हैं। सबसे पहला टाइप है इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्पीड होती है और लिमिटेड डायरेक्शन। ये तीनों चीजें होती हैं, मतलब कि लिमिट मतलब यहाँ से यहाँ तक, वन पॉइंट से एनी अदर पॉइंट, मतलब ए से बी पॉइंट तक अगर हमें जाना है, तो एक लिमिटेड टाइम में जाना होगा, लिमिटेड स्पीड में जाना होगा, लिमिटेड डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे गए फिर ऐसे, एक सीधी स्पीड में जाना है। तो एक सीधी स्पीड मतलब एक
लीनियर फॉर्म में जाना, सीधी चाल में, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सबसे अच्छी चीज है, तीनों चीजें एक साथ आपको समझाती है, लिमिटेड टाइम या और लिमिटेड स्पीड और लिमिटेड डायरेक्शन। ठीक है, फिर आता है दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या लिमिट होता है, इसमें लिमिट होता है वेरिएबल टाइम लिमिट होता है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन होती है, बट क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि इस चीज को समझाते हैं, देखिए इसको किसी को बोला गया कि आप ए से बी पॉइंट तक जाना, बट उसने क्या किया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इसने क्या किया, ए से बी तक जाना है, तो इसने कि ठीक है, हमें डायरेक्शन तो पता है ना कि ए से हमें बी तक जाना है, बट हम ए से बी तक सीधे नहीं जाएंगे, इस समय हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर लिमिटेड डायरेक्शन है, कोई बात नहीं, कि हम उसी दिशा में ही जाना है, उस व्यक्ति के पास जाना है। तो इन्होंने क्या किया, अनलिमिटेड डिस्टेंस, मतलब लिमिटेड डायरेक्शन अनलिमिटेड डिस्टेंस, मतलब कि ए से सी में गए, सी से बी, फिर बी से बी में, मतलब कि डायरेक्शन तो पता था कि हमें वहीं जाना है, वहीं पहुंचना है, चाहे ऐसे जाइए चाहे वैसे, बट हमने क्या किया, इसमें डिस्टेंस क्या की, ज़्यादा तय कर ली, ज़्यादा क्या कर ली, तय कर ली या ज़्यादा कवर की, ए से बी सी गए, फिर सी से बी, फिर सी से बी, बट एक लिमिटेड टाइम में गए, ओके, और एक डायरेक्शन में गए कि हमें बी पे ही पहुंचना है, ओके। तो ये कैसा होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। पर आता है तीसरा, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है, एवरेज एवरेज वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु द्वारा या वो किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, चली गई विस्थापन, मतलब कि अगर हम जाते हैं तो कहीं से भी बी तक पहुंचना है, बट हम वहीं पर से कहीं से भी आ गए उधर आ गए यहाँ, ठीक है, अलग अलग एनिमल पॉइंट पर गए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, और फिर स्मॉल ए और स्मॉल यू और बी, ठीक है। तो हमें बी पर पहुंचना है, बट हमारे पास क्या है, हम सीधे नहीं जा सकते, ठीक है, तो इधर उधर से गए, ऊपर नीचे गए, चाल चलते हुए गए और मगर बी पे ही पहुंचे। तो हमने क्या कि ज़्यादा विस्थापन, मतलब कि किसी भी दिशा में चलते हुए गए बट पहुंचे उसी दिशा में, डायरेक्शन में, तो उसको क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इस पूरी की क्या करेंगे हम, जो
क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, ठीक है, उसको पता मतलब उसको ऐड करेंगे और अपॉन में क्या करेंगे, उस डिस्टेंस में लगा हुआ जो टोटल टाइम है उसका क्या करेंगे, उसमें डिवीजन करेंगे। तो हमारे पास जो टाइम जो मतलब निकल के आएगा, मतलब कि जो टाइम और डिस्टेंस का डिवीजन निकल के आएगा उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि ए और से बी तक की डिस्टेंस, ओके, और ए से बी तक का क्या मिलेगा, टाइम, तो बी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ओके। बट क्या मिलेगा, एक वेक्टर लगाएंगे इसके ऊपर, एक निश्चित डायरेक्शन, ओके। फिर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई दो परमाणु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ दो परमाणु है, छोटे से समय में छोटी सी डिस्टेंस, क्या करती है, कवर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसको लिखते हैं बी वेक्टर, और इसको लिखते हैं डेल्टा टी वेक्टर, डेल्टा टी। बहुत दूर दूर परमाणु, बहुत कम दूरी है, बहुत बहुत कम, मतलब है पता भी दिखते ही नहीं है, दिखेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स में हुई डिस्टेंस, जैसे आपने देखा होगा चूना, चूना होता है ना, चूने को, बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, सॉरी, बिना बुझे हुए जलते हुए चूने को हम क्या कहते हैं, पानी में डालते हैं, उसमें कार्बन डाई गैस निकलती है ना, तो जिसके अंदर क्या चल रही होती है, यही गति चल रही होती है, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इधर से उधर एक डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में भी जाते हैं और अनप्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब कि उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, दोनों होती है। बट हम क्या करते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए यहाँ से वहाँ से जा रहे हैं, इधर उधर पता ही नहीं चला, दिख ही नहीं रहा। और जैसे इनो, इनो को पानी में घोलना, तो उसमें भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्पीड वैल्यू होती है, इनो का ऊपर आता ना, एक डायरेक्शन होती है ना, ऊपर की साइड, नीचे की साइड पर डायरेक्शन नहीं होती है, ऊपर की साइड होती है डायरेक्शन, तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन, बहुत छोटे समय दिखते ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स 10,000 दिख ही नहीं रहा, वाइब्रेट कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिविटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसमें टू पार्ट्स और हैं, रिलेटिविटी वेलोसिटी, और क्या होता है, एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या होता है, रिलेटिविटी वेलोसिटी। दो इंपॉर्टेंट है लास्ट के, रिलेटिविटी वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, दूसरा कौन सा है, एब्सोल्यूटली।
रिलेटिविटी वेलोसिटी और एब्सोल्युटली वेलोसिटी, इसमें क्या अंतर होता है देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहली बात आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी वो होता है जब क्या होता है, तो दो मूवेबल क्या होते हैं, जब दो टू मूवेबल क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं गति करते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे थे x1 हुआ और ये x2 फिर यहाँ पे पहुंच गए y पॉइंट पर और फिर z पर। इनकी डिस्टेंस क्या है अलग अलग, ये d1 है ये d2 है, टाइम भी क्या है डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होती है डिस्टेंस क्या होती है, देखिए जब टू मूवेबल क्या होती है ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है टाइम बिल्कुल क्या हो इक्वल हो, बट उसमें क्या हो डिस्टेंस उन लोगों की क्या हो अलग अलग, मतलब उसकी क्या हो डिस्टेंस बहुत अलग अलग हो। जैसे x क्या थी कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा t टाइम में पहले बाय गया फिर जाएगा, बट इसकी क्या है डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग होगी। ठीक है, डिस्टेंस अलग होगी स्पीड भी अलग होगी, बट ये क्या है प्रॉपर डायरेक्शन में, स्पीड नहीं बोली उसको वेलोसिटी बोलेंगे। एक एक प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब उसे क्या करना था x से z जाना था। ठीक है, कहाँ से आना था x से z जाना था। इसी तरह ये भी मान लो ए और बी, ए था जेड पर पहुंचना था तो ए गया फिर जेड गया फिर डी गया, बट विभिन्न क्या हुआ डिफरेंस क्या हुआ डिस्टेंस इसने क्या की कवर की, पहले थोड़ी कम की फिर एकदम से ज्यादा कवर तय मतलब क्या की कवर की, और एक क्या हुआ एक मतलब लिमिटेड टाइम में क्या हुआ इसने डिस्टेंस को अलग अलग कवर किया, बट अनलिमिटेड स्पीड से, मतलब पहले धीरे चली फिर एकदम से हुआ, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले थोड़ा चलते हैं फिर एकदम से तेज चलते कोई भी रिएक्शंस के बाद। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला है, तो इनकी क्या होती है आपस में क्या होती है दोनों की क्या होती है मतलब क्या होता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों के सापेक्ष एक दूसरे के देखी जाती है, किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी स्पीड कम है, बट क्या उनमें सेम डिस्टेंस क्या होती है कवर की होती है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न क्या होता है उसमें वेलोसिटी, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं बट निश्चित टाइम पे। इसमें क्या होता है एब्सोल्यूटली वेलोसिटी में, इसमें क्या होता है एक स्टेबल रहता है और दूसरा क्या रहता है मूवेबल। ठीक है, स्टेबल और मूवेबल क्यों रहता है, देखिए ये स्टेबल रहेगा तो इसके क्या होते हैं रेट मतलब उसके सापेक्ष बोलते हैं एब्सोल्यूट में क्या किया जाता है इस मूवेबल पार्टिकल की क्या की जाती है मूवेबल देखी जाती है कहाँ पर जाता है इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अर्थ हुई और मून। मून क्या है अर्थ की क्या करता है एब्सोल्यूटली वेलोसिटी के एक क्या बहुत अच्छा क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मून के सापेक्ष या मतलब मून के रिलेटिविटी वेलोसिटी भी है उसमें, जहाँ से वहाँ जाता है किसी जगह एकदम से डिस्टेंस को ज़्यादा कर उसका जो चक्कर होता है ना एक तरीके से सर्कल, उसमें रिलेटिविटी वेलोसिटी भी है और एब्सोल्युटली वेलोसिटी भी है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अगर अर्थ को स्टेबल मान लिया जाए तो मून क्या है मूवेबल है, तो ये क्या हुआ एब्सोल्युटली वेलोसिटी। बट अगर रिलेटिव वेलोसिटी में देखा जाए तो अर्थ और मून को क्या माना जाए रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट माना जाए तो सन को क्या माना जा सकता है एक सन हुआ, मतलब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है ए को अर्थ माने और बी को क्या माने मून माने, तो ये भी क्या एक रिलेटिव वेलोसिटी है क्योंकि दोनों चाल कर रहे हैं ना, अर्थ किसके सन के चक्कर लगा रही है, मून क्या कर रहा है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है साइकिल। ठीक है, इस तरह एब्सोल्यूट वेलोसिटी में भी देखा जाए तो अगर अर्थ को स्टेबल माना जाए और मून को अगर मूवेबल, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी के क्या है बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, और आपको और समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मून क्या होता है अर्थ के भी चक्कर लगा रहा है और सन के भी। ओके, तो वो किस में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी के अंतर में। अर्थ किस में आएगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी में, क्योंकि अर्थ स्टेबल भी हो सकती है और मून क्या कर सकता है उसके चक्कर लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण होगा, तो नेक्स्ट वाली क्लास में उसको कवर करेंगे, बट अभी इसको क्लास को आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, जिससे क्या हो
वीडियो से सब्सक्राइबर को थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो। ओके, आज के लिए इसमें टाइम, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें। ओके।